बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, अब तमाम हमारे साथी जितने भी हैं जो भी हैं वो आ गए, तो हम अपना ये स्टार्ट करते हैं दोबारा। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अडॉप्ट की ये क्लास है हमारी, अडॉप्ट सीएस की, और ग्राफिक बैच 3 की हम ये क्लास की समझ लें ग्राफिक बैच 3 की तीसरी निश्चित है, और हम इसका बाकायदगी से आगाज कर रहे हैं। आज का मौजू हमारा लेयर है। लेयर के हवाले से काफी लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होते हैं, मतलब फोटोशॉप पे काम करने को बहुत ज्यादा मुश्किल लेयर्स की वजह से समझा जाता है, और कहा जाता है कि फोटोशॉप बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी जमील साहब, मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। अगर कोई डिस्टरबेंस है या कोई मुश्किल है चीज तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों के सबके फीडबैक का इंतजार करूंगा। ठीक है, तमाम साथी रेडी हैं, बताते जाइए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फोटोशॉप में सबसे पहले हम जो काम प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुके हैं फोटोशॉप के हवाले से, तो आज का ये मौजू लेने का मकसद ये जो है बेसिक आप लोगों तक पहुंच जाए। इससे अहम मौजू ये है, लेयर से आपने काम करना है, तो जब तक आपको बेसिक नहीं पता चलेगी तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। बेसिक के हवाले से हम अपनी क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम बुनियादी चीजें बता दें, और आप उसको ताकि आप, और जो भी इसके बारे में मुकम्मल मालूमात है वो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फराहम। एडोब फोटोशॉप में लेयर्स तो तीन तरह की होती हैं, तीन इकसाम होती हैं: मेन लेयर, सब लेयर और टेक्स्ट लेयर। ठीक है जी। मेन लेयर क्या होती है? मेन लेयर वो होती है जो पहली लेयर होती है। जब भी हम फोटोशॉप खोल के कोई नई फाइल बनाते हैं, मिसाल के तौर पे, ठीक है, जब भी हम फोटोशॉप खोल के हम कोई नई फाइल बनाते हैं, जैसे हम यहाँ से खोल रहे हैं, कंट्रोल एन करके भी खोल सकते हैं, या कंट्रोल यहाँ फाइल में जाके न्यू भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी फर्स्ट लेयर बनती है, मींस बैकग्राउंड लेयर बनती है, वो कहलाती है मेन लेयर। मेन लेयर, ठीक है। उसके बाद मेन लेयर ये हमारी बैकग्राउंड के सिलसिले बैकग्राउंड बनकर आती है। अच्छा, ये अब बैकग्राउंड लेयर को हम मिसाल के तौर पे जब हम कोई चीज खोलते हैं तो हम बैकग्राउंड कंटेंट के अंदर हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो ये लेयर 1 बनकर आएगी। इसी तरह जब हम लेयर खोलते हैं, लेयर खोलने के बाद हम इसको वाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास सब लेयर मतलब मेन लेयर बनकर आएगी। उसके बाद बैकग्राउंड लेयर पे हमारा मकसद ये होता है जो भी हमारे सामने सफा आया और जिस पर हमें काम करना हो उसको मेन लेयर कहा जाता है। हर काम सिर्फ एक ही मेन लेयर होती है जिसको हम बैकग्राउंड लेयर बनाते। उसके बाद आ जाइए सब लेयर। मेन लेयर के अंदर इसी मिकदार में बनने वाली मेन लेयर की सब लेयर होती है। याद रहे, सब लेयर कंट्रोल एन की मदद से नहीं बल्कि लेयर बॉक्स से बनाई जाती है। ठीक है। अब लेयर बॉक्स क्या कहलाता है? ये लेयर बॉक्स है। हम लेयर बॉक्स से या हम क्रिएट ए न्यू लेयर, हम इससे ये मेन लेयर के बाद सब लेयर हो गई। ठीक है। सब लेयर बनाने का एक तो तरीका ये यहाँ से भी बन सकती है, और उसके बाद हम यहाँ से भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या बनाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट एन, ये देख लीजिए। इसकी मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन, ये न्यू लेयर बन जाएगी। तो मेन लेयर के बाद जो लेयर बनेगी उसको हम नाम देंगे सब लेयर का। ठीक है जी, सब लेयर का नाम हमने दे दिया। अब ये समझ लें कि सब लेयर लेयर बॉक्स में ही दो तरह
नोट, अगर आपने एक से ज्यादा टैक्स लिखना है तो याद रखें जहां आपने पहला टैक्स लिखा है उस हटकर दूसरा टैक्स लिखें, तब एक टैक्स लेयर बनेगी। इसका तरीकाकार भी बता दूं मैं आपको। तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है कि आपने यहाँ से टैक्स के ऊपर टैक्स टूल पे क्लिक करा। टैक्स टूल पे क्लिक करने के बाद आपने अपने कैनवस पे क्लिक करा। अब देखें, आपने जैसे ही क्लिक करा, क्लिक करने की देर थी कि यहाँ पे एक लेयर, टैक्स की लेयर बन गई। इसका सिंबल टी है, ये टैक्स का ही सिंबल है, ये टी है। ठीक है जी, बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। अच्छा, अब इससे थोड़ी दूर क्लिक करेंगे तो दूसरी टैक्स लेयर बन जाएगी। तो ये वो चीज है कि ऑटोमेटिक फोटोशॉप के अंदर आप जितने टैक्स लिखेंगे आपकी इतनी लेयर्स बनती जाएंगी। मेन लेयर, सब लेयर। देखिए मैं एक लेयर और बना दूं, इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा देखिए, ये मेन लेयर हो गई, उसके बाद सब लेयर हो गई, सब लेयर का, उसके बाद ये टेक्स्ट लेयर हो गई। अभी तक किसी को कोई मुश्किल पेश आई है? अभी जितना मैंने बताया, ठीक है, जो तीनों चीजों को मैंने बताया, इसकी अभी क्लियर हो गया आपके। ठीक है, ये ये तीन तरह की लेयर हो गई हमारे पास। उसके बाद कंट्रोल एन बनने वाली जो मेन लेयर होती हैं, लेयर बॉक्स में क्रिएट न्यू लेयर के बटन से बनने वाली हर लेयर सब लेयर होती है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज, और टेक्स्ट टूल की मदद से बनने वाली हर लेयर टेक्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में? ठीक है, हम एक फाइल लेते हैं, तो साइज रखते हैं 100 पिक्सल, 200, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, और इसकी रेजोल्यूशन हम रखते हैं 72। 72 रेजोल्यूशन रखने के बाद हम इसको कर देते हैं RGB बैकग्राउंड। हम आपको ये रख देते हैं, ठीक है। CMYK रखने के बाद कलर बैकग्राउंड, ये इस तरह हम इसका कलर रख देते हैं, अदर में जाके रेड। हाँ, हम इसका कलर रख देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, हमने एक नया बॉक्स बना लिया। अब ये हमारा, अच्छा अनीस भैया साहब क्या फरमा रहे हैं आप, क्या नहीं भी नहीं आ रहा आपको? मुझे बताइए दोबारा। अच्छा ठीक है, बस मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जनाब, उसके बाद हम ये करने के बाद इसमें एक सुर्ख रंग भर देंगे। अब ठीक है, इसमें हमने एक सुर्ख रंग भर दिया और उसके बाद आप डी दबाएंगे। आपने डी दबाया, डी दबाने के बाद ठीक है, अब तय मदद से अपने एरियल ब्लैक फॉन्ट में 18 साइज रख के कुछ भी टेक्स्ट लिख लें। यहाँ पे लिख लें आप जमील। ठीक है, अब ये जमील आ गया यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद ये फर्स्ट होगी,
इसका नाम देते हैं फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये दबा के लेयर बॉक्स में दूसरी नेम के साथ टैग बन गई। ठीक है, दबा के इसी की कॉपी निकाल ली। ठीक है, अब ये फर्स्ट हमने टैक्स लिखा, उसके बाद हमने टैक्स पे जब कंट्रोल जे किया तो इसकी डुप्लीकेट आ गई। आप एक तरीका ये है कि इसी की आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जब टैक्स पे करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगी। इसका नाम सेकंड कर दीजिए। ठीक है, अब आप एडिट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म में फ्लिप वर्टिकल करते हैं। ठीक है, एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में फ्लिप वर्टिकल कर दिया आपने। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। अच्छा, ये तो यहाँ से था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके जब आप इसको कंट्रोल टी करेंगे और फिर कंट्रोल टी के बाद ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएंगे, तो आप माउस की क्लिक से फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। सही। अब आप इसकी ओपेसिटी 50%। ठीक है, ये 50% करने के बाद नीचे इसका ड्रॉप शैडो आ जाएगा। ड्रॉप शैडो ये आपका आ गया। अब आप सेव एज पे जाके फाइल को गिफ फॉर्मेट में सेव कर लें। ठीक है, सॉरी, सेव एज वेब पे जाके फाइल को गिफ फॉर्मेट में सेव कर लें। ठीक है, इस मुकम्मल प्रैक्टिकल में लेयर 3 का इस्तेमाल हुआ। बैकग्राउंड वाली हमारी मेन लेयर थी, बाकी वो हमारी टेक्स्ट लेयर थी जिन पर हमने अपना नाम लिखा। मजीद लेयर का जो है प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में करेंगे, जो भी हमारा है। ठीक है, अब आप इसको और चेक कर सकते हैं कि हमने क्या काम करा था। फाइल आप लोगों को दिखा दूं जमीन के नाम से। एक तरह का हमारा अवतार था, और ये आप ये वाली फाइल जिस तरह मैंने बनाई है, आप इसको चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या। अच्छा, लेयर्स का आप लोगों को ये समझ में आ गया, ये लेयर्स क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब फिर आ जाइए फोटोशॉप के अंदर। हम जब लेयर्स को मर्ज कर देते हैं, ये हमने सारी लेयर्स को मर्ज कर दिया, तो ये एक जैसी लेयर्स जो है, ये हम इस पे अब कोई काम नहीं कर सकते। दूसरा तरीकेकार ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट लेयर तो हटा दें, हम इसको करते हैं वाइट। वाइट के तरीकाकार कलर करने का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल स्पेस है। और अगर फोरग्राउंड कलर लेना है, जैसे ये कलर है, सेट फोरग्राउंड कलर की शॉर्टकट की है ऑल्टर बैक स्पेस। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर लेना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बैक स्पेस। ये शॉर्टकट की है। बाकी अब आपको और भी चीजें बताते हैं। कंट्रोल फोटोशॉप की सारी लेयर्स को, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई अब जब हम भूल गए तो हम इसको सेट पे रख के भी काम कर सकते हैं। मसलन जैसे ये सारी लेयर्स हैं,
सारी लेयर्स को आपने पकड़ा, कैसे पकड़ा, आपने पहली लेयर पकड़ी और शिफ्ट ये सारी लेयर पे क्लिक करा तो ये एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। फुल जी आप करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुप आसानी के लिए बनाया जाता है ताकि मिसाल के तौर पे इस पे कलर किया हुआ है हमने ब्लैक, इस पे कलर किया हुआ है हमने रेड, इस पे कलर किया हुआ है हमने येलो, यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो ये लेयर में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये लेयर में डिलीट कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हम इस पे काम कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कभार बहुत सारी लेयर्स होने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लेयर किसकी है और क्या है, तो इसलिए इन सब लेयर्स को हम ग्रुप बना के एक जगह रख देते हैं। ये ग्रुप एक जगह रह के हम कहीं भी हिला सकते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें कि हम एक एक लेयर्स को उठाएं और एक ही लोगों को आगे बढ़ाएं या आगे ना बढ़ाएं। इसी तरह हम इन लेयर को हम ओपन भी कर सकते हैं, जैसे भी ग्रुप है ग्रुप को खत्म भी कर सकते हैं। ग्रुप बनाने का तरीका एक यहाँ से भी बन जाता है ग्रुप, आपको क्रिएट अ न्यू ग्रुप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जितने जितने ज्यादा ग्रुप होंगे इतना ज्यादा काम करने में आसानी होगी। मैं मोस्टली ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि मुझे ओपन लेयर पे काम करने में आसानी महसूस होती है, जिसका जैसा तरीकेकार है। अब मैं आपको एक फाइल खोल के दिखाता हूँ। ये भी रिसेंटली मैंने शायद आपको पहले भी दिखाई थी, मैं वो दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये अभी कुछ एक दो दिन पहले ये काम किया गया था, उस हवाले से ये डिजाइन बनाया गया था। इसमें वेक्टर और वेक्टर प्लस इमेजेस पे भी काम किया हुआ है, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी लेयर्स के हवाले से। लेयर्स पे अब देख रहे हैं आप इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं। जमीन साहब इसकी नहीं हो रही फोटोशॉप? अच्छा ठीक है, सही, ठीक है। वो जमीन साहब अभी फोटोशॉप ही खोला हुआ है। ठीक है, मैं फोटोशॉप का बता रहा हूँ अभी का ना। ठीक है, तमाम साथी ठीक है। अच्छा, लेयर्स के लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं और कितनी सारी लेयर्स पे किस तरह का काम हुआ हुआ है और कौन सी लेयर्स पे क्या बना हुआ है। ठीक है जनाब, अभी तक जो बताया वो तमाम साथियों को समझ में आ, जो चीज नहीं समझ में आ रही है और जो चीज पूछने वाली है वो मुझसे पूछो। अच्छा, वेक्टर को डिफाइन कर दो। ठीक है, देखिए जनाब, वेक्टर क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है? वेक्टर ग्राफिक्स जिनको हम एडिट कर लें आसानी से, और जो मिसाल के तौर पे ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिसको हम आसानी से मॉडिफाई कर दें, किसी भी चीज में मॉडिफाई कर दें। कोई भी चीज हम मॉडिफाई करके अपने मतलब में ढाल लें, वेक्टर वो होता है। और रास्टर जो होता है, रास्टर इमेजेस होती हैं जिनको हम एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी कलर कैलिब्रेशन चेंज कर सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को हम अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। अच्छा, फोटोशॉप जो है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसमें वेक्टर पे काम नहीं होता। वेक्टर हम दूसरे सॉफ्टवेयर से लेकर आते हैं। हमारा मीडियम जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर फ्री हैंड या फिर अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर पे हम इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, हर चीज अलग कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ लेकर आते हैं तो आप देख रहे हैं ये पिक्सेल्स बन रहे हैं इसके आगे, ये पिक्सल डब्बे डब्बे आ जाएंगे और ये इसकी एजेस फट रही हैं। वेक्टर मीन्स ये होता है कि बिल्कुल सॉलिड, कोई भी चीज आप जब वेक्टर पे लेकर आएंगे तो वो वेक्टर, मैं आपको वेक्टर की दूसरी चीज भी दिखा दूं।
मैं आपको, ताकि आपको और आइडिया हो जाए, मैं एक सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ ताकि आपको, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है, इसको फ्री हैंड कहते हैं। मैं आपको वेक्टर का पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दूं ताकि आपके माइंड क्लियर हो जाए कि वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो बगैर देखे चीज समझ नहीं आती। देखिए, अब ये देखें कि मैं इन सब चीजों को तोड़ रहा हूँ। ये वही है जो वहाँ फोटोशॉप पे बना हुआ है, सिर्फ कलर चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर है, इन सबको हम तोड़ सकते हैं, ये वेक्टर कहलाता है। और इसकी एजेस भी देख लीजिए आप। अब इसको आप इसको, इसका एक्सरे की लाइन कहलाता है। ये की लाइन, इसका व्यू देख लीजिए, ये किस तरह बना है, किस तरह इस पे काम हुआ है, और किस तरह ये, किस तरह इस पे ये सब चीजें हैं। ये की लाइन व्यू है, वेक्टर ये कहलाता है। वेक्टर जिन जो आसानी से एडिटेबल हो सके। अब हम इन्हीं वेक्टर्स को ले जाके काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ये नीचे जो फ्लोरल डली हुई है ये किस हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, एक चीज तो हम फ्रंट पे देख रहे हैं ना कि इस पे क्या काम हुआ है, लेकिन हमें इसके बैक पे नहीं पता कि किस तरह क्या बना हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं ये वेक्टर कहलाती हैं, जो हम अपने काम में शामिल रखते हैं। ये इन चीजों की वजह से एक तरह का हमारी जो प्रोफाइल है या जो भी हम लेआउट बना रहे हैं वो प्रेजेंटेबल हो सकती है, वो खूबसूरत हो सकती है। बरक्स के हम इमेज लगाएं, इमेज लगाने में क्या होगा, एक तो आपकी फाइल भारी हो जाएगी, दूसरा ये है कि वो फाइल भारी होने के बाद आप उस पर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम उस पर वेक्टर लगाते हैं ताकि काम बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। अब आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक मैगजीन है, ये इसके अंदर तमाम चीजों पे, अब देखें, अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये देखें, ये खुलने में कितना टाइम ले रहा है, और ये इमेज है, हमने इसके ऊपर इमेज लगाई हुई है, ये सब इमेज लगाई हुई है। हालांकि ये वेक्टर है, लेकिन ये जहाँ से हमें मीडियम मिला है, आर्किटेक्ट जो थे साहब उन्होंने हमें इसकी इमेज बनाकर दे दी है ताकि हम इसको एडिट ना कर सकें। हालांकि ये सारा काम वेक्टर पे हो चुका है। बरक्स के ये जैसे एक टेबल है, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, हमने इसकी इमेज बना दी गई है ताकि हम इसको वेक्टर, ये वेक्टर ही है, लेकिन हमें हमारी मजबूरी है। अब मिसाल के तौर पे अब देखें, अब ये हमने टेबल हमने खुद बना, तो ये वेक्टर में देख रहे हैं आप, ये वेक्टर इसलिए है कि ये हमारा इसी सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। और बेसिकली जितना वेक्टर होता है उसको वेक्टर में होना चाहिए, इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा वेक्टर का जो जितना काम है, और जहाँ पिक्चर लगानी है वहाँ ये पिक्चर लगी नहीं है। तो बस इसको ये सॉफ्टवेयर की खूबी है कि हम फोटोशॉप पे भी काम यही कर रहे हैं, लेकिन फोटोशॉप पे हम इमेज का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको वापस ले आता हूँ उस जगह पे, हम बात लेयर्स की कर रहे थे, लेयर्स की बात करते करते कहाँ चले गए। मिसाल के तौर पे अब ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर एक रिंग से बना हुआ है, ये एक ही लेयर पे है, ये सारा वेक्टर है। और वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको वेक्टर की जरूरत पड़े तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और वहां से आपको इलस्ट्रेटर फाइल मिल सकती है
इलस्ट्रेटर फाइल से ही हम डायरेक्ट वेक्टर उठा लेते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्री में वेक्टर प्रोवाइड करती हैं। मैंने आपको पहले लिंक भी दिया था इसका, और पहले बताया भी था कि फ्री पिक नाम की एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जहाँ पे फ्रीलांस लोग अपना काम अपलोड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ करते हैं। तो डिजाइनर हजरात के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है, तो वहाँ से फायदा उठाएं। कौन बने बनाए डिजाइन आपको मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। हत्ता कि ये देखिए आपको मैं, ये भी वेक्टर है, फ्लावर वेक्टर है। अब ये देखिए इसका कितना डिटेलिंग काम हुआ है। तो अभी तो हम फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपको वेक्टर ग्राफिक्स का भी बताएंगे कि ये बनती कैसे है, इसके पीछे कितनी कारीगरी की गई है। अभी तो फिलहाल मैं आपको लेयर्स का हवाले से बता दूं। देखें ये सारी लेयर्स हैं, ये वेक्टर लेयर हैं। वेक्टर लेयर जब हम वहां से लेकर आते हैं तो टेक्स्ट बन जाता है। अभी तक जितने डिजाइनर्स की मैं पोस्ट देख रहा हूँ या देख चुका हूँ। हाँ देखिए, फ्री पिक की स्पेलिंग गलत है, फ्री पिक इस तरह ये आएगा, ठीक है। फ्री पिक यहाँ से आएगा। सबसे ज्यादा हमारी जो डिजाइनर काम कर रहे हैं उनकी मैं जो गलतियां देखता हूँ वो क्या करते हैं कि जो भी चीज है, जैसे मिसाल के तौर पे उम्मा साहिबा टीम का लोगो है, तो उसको जब प्रोपोर्शनली वो काम नहीं करते। जैसे अब हम इसको प्रोपोर्शनली करेंगे तो वो एक जैसे रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कुछ साथी हमारे इसको इस तरह खींचते हैं कि वो लंबा हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा, वेक्टर लोगो, जब हम वेक्टर लोगो यहाँ फोटोशॉप में लेकर आते हैं तो उसके दो तरीके कार हैं। एक तो कॉपी पेस्ट करके लेकर आए या फिर प्लेस करके लेकर आए। आपके फोटोशॉप में प्लेस का ऑप्शन होगा, मेरे पास फोटोशॉप सीसी है तो उसमें प्लेस एम्बेडेड ये आ रहा है। आप प्लेस करके लेकर आएंगे तो वो वेक्टर बनी हुई चीज आ जाएगी। वेक्टर से मुराद, अगर हम मैं तस्वीर भी लेकर आता हूँ तो वो भी वेक्टर बनकर आ जाएगी। आप ये देख रहे हैं, ये सबसे जबरदस्त ऑप्शन है। ये वेक्टर बन जाएगा, इसमें छोटा बड़ा करने से चीज फटती नहीं। तो आप उम्मा साइबर टीम का लोगो जो है वो भी वेक्टर फॉर्मेट, कोई भी काम आप करें जिससे आपको अंदेशा हो कि आपने कोई चीज बड़ी छोटी करनी है तो आप उसको वेक्टर बना लें, तो आपका वो पिक्सलेट नहीं होगी। जितना भी बड़ा करें, जितना भी, ये फोटोशॉप सीएस की जबरदस्त टेक्निक है। इस सॉफ्टवेयर में इन्होंने नई जो अपडेट करा है उसके अंदर ये ऑप्शन बहुत जबरदस्त लगता है। अच्छा, मैं वापस लेयर्स पे आता हूँ। हर लेयर अलग अलग है, हर लेयर पे काम किया हुआ है। हर लेयर आप ये देखें, ये सारे लेयर्स हैं। अब हम चाहें तो ये सब लेयर्स को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना सकते हैं। कंट्रोल जी करेंगे तो ये एक साथ हाइड होंगी, एक साथ इफेक्ट लगेंगे। आप अपनी लेयर्स को बनाने के बाद लॉक भी कर सकते हैं। कि अक्सर ऐसा होता है फोटोशॉप में, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और कोई कोई फाइल हमसे गलती से मिट जाती है या बैक पे चली जाती है, और जब वो फाइल प्रिंट होकर आती है तो उसमें वो लफ्ज ही नहीं होता। तो कोशिश करें कि जो भी फाइल आप बना दें या तो उसका काम नहीं है तो उसको लॉक कर लें। अच्छा, अब ये देख लीजिए, अब ये लोगो, मैंने ये लोगो बनाया हुआ है, ये लोगो भी अलग अलग है। लोगो के अंदर ये सारा लोगो आप देख रहे हैं। अब ये कोई भी चीज आप हिला सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये इसके अंदर ये इफेक्ट लगाया हुआ है, तो ये भी वेक्टर है। ये सब चीजें अलग अलग हैं। अब ये हमने ग्रुप बनाया हुआ है। क्या होता है कि हमें ये देख रहे हैं, अब ये ग्रुप, इसका ग्रुप मैं आपको दिखा दूं। अब हम ये लोगों की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो हम इस लोगों को एज इट इज कहीं भी उठा के लगा सकते हैं। अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया तो ये बारीक बारीक चीजें, एक एक चीज भी अगर उठाने लग गए तो उसमें क्या होता है, कोई दूसरी चीज वहां से हट जाती है। तो ग्रुप बनाने का ये फायदा है। अच्छा, ये यहाँ तक आप लोगों को, तमाम लोगों को सब समझ में आया है? कोई, ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो मुझे बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन और ये सब चीजें जो हैं, ये मैं आपको बताता जाऊं कि डिपेंड करता है कि आपको
किस हिसाब से डेटा प्रोवाइड हो और आपकी सारी अपने कॉन्सेप्ट है। अभी हम लेयर्स पे आ जाएं दोबारा। लेयर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेयर्स के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ से कोई पिक्चर लेकर आते हैं और पिक्चर लाने के बाद या कोई हम बैकग्राउंड लाने के बाद मिसाल के तौर पे इसी फाइल को हम खत्म करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। तो फाइल लेते हैं कुछ भी बाय 7 कर देते हैं 200। यहाँ से हम उसको वाइट कर देते हैं। लेयर्स का तो तमाम हमने बता दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि हाँ एक चीज और, अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ फाइलें मर्ज करनी होती हैं, तो इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद लेयर्स के अंदर यहाँ से हाइड लेयर भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। ये लेयर्स के ऑप्शन है। जब आप लेयर्स का वो करेंगे, लेयर्स मास्क है मर्ज भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये जो है ये आपने देखे मर्ज कर दिया। जो मैं आपको बता रहा था, इसका ऑप्शन है कंट्रोल ई। ये नोट कर लीजिए, कंट्रोल ई। ठीक है। अब लेयर्स की ये ऑप्शन है, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, रीनेम लेयर, ये सारी सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न। अच्छा, लेयर्स के अंदर आप पैटर्न भी दे सकते हैं। ये बहुत सारे हैं। ये आपके यूज करने के ऊपर है। आप जितना ज्यादा आप यूज करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना ज्यादा आपको पता चलता रहेगा। अब रीनेम करना हो अपने, ये सारे उसके ऑप्शन है। फिल करना हो, ग्रेडियंट देनी हो आपने, ग्रेडियंट लेयर आपने दे दी, देखें। अच्छा, ये ग्रेडियंट लेयर ये और खूबसूरत हो सकती है चीज, आपने देखा। ये ग्रेडियंट लेयर एक तो यहाँ से लेयर्स में भी ये हो सकती है एक, और इसका शॉर्टकट यहाँ से भी है, या आप उसको लेयर्स के ग्रेड भी दे सकते हैं। अभी ग्रेडियंट आ गई, ठीक है। मैं आपको सिंपली यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग हर चीज का पता हो जाए कि हाँ ये ग्रेडियंट भी हो सकती है, ये लेयर्स के अंदर इसमें क्या ऑप्शन है। अब आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे हैं। पैटर्न भी दे सकते हैं। आपने पैटर्न दे दिया, अब ये पैटर्न आ गया। कोई से भी पैटर्न आप दे सकते हैं। ये पैटर्न है। पैटर्न देख के भी आप अपनी अपनी प्रोजेक्ट को या अपनी जो भी डिजाइन है उनको खूबसूरत बना सकते हैं। पैटर्न हमारे लार्ज थंबनेल में भी मिल अवेलेबल है, स्मॉल जितना आपको जो। अब आप यहाँ से लोड भी कर सकते हैं कि जो भी आपने पैटर्न अपने मॉडिफाई करने हो आप बना सकते हैं। अपनी पोस्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत बनाते बनाते आप इस पे काम कर सकते हैं। और ये बहुत काम की चीज है। आपको बने बनाए पैटर्न मिल सकते हैं। अभी देखें आप, ये रॉक पैटर्न है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। आप ये देखें, आपको जरूरत नहीं है, और पैटर्न आप खुद भी बना सकते हैं। ये सारे ये लेयर के साथ लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप ये चलाएंगे तो ये तरह के ऑप्शन है इसके अंदर। अब बहुत सारी चीजें हैं। फोटोशॉप तो एक तरह का समंदर है। जितना आप इस पे काम कर सकेंगे आप इतना ज्यादा महारत इसमें पा लेंगे। बाकी हम लोग जो है वो कोशिश यही करते हैं कि हमें जल्दी होती है। अभी देखिए आप, सारी चीजें फोटोशॉप में इतनी ज्यादा सहूलतें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इतने ज्यादा काम हो सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, अब हम उस पे आ जाते हैं। अब हम लेयर, अच्छा, अब ये सॉलिड लेयर है। अब न्यू एडजस्टमेंट लेयर है। अब आप इसके अंदर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेयर्स में ये सारे ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं। अब ये लेयर्स के ऑप्शन है सर, देखें। अभी अब इसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप ब्राइट कर लें या कर लें, जो भी है इसके। अब इसमें सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। अब
ब्राइटनेस देनी हो आपने ज्यादा या लेवल बढ़ाने हो, लेयर्स को रहते रहते ही आपने ये सारा करना है। अब रेड कलर का लेवल बढ़ाना है या आपको हार्ड लाइट करना है, ये सारी सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। आप जितना बढ़ाते जाएं, जितना कम करना चाहें, वो आप लेयर्स इसी लेयर्स पे कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह ही आ जाएगा प्रॉपर्टीज के हवाले से। ये सारी चीजें ये लेयर्स के लिए हैं। अच्छा, अब लेयर्स में और आ जाइए, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ मैं और लेयर्स के बारे में। ह्यू सैचुरेशन, ये देखो, ये आप ह्यू सैचुरेशन आप कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी लेयर का। इस तरह भी हो सकता है। आप जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो मतलूबा कलर नहीं चाहिए तो हम उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ये सब ये आपको मैं बताते जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए आप एडजस्टमेंट लेयर में, आप कर्व हो गए, फोटो पे फिल्टर हो गए, आपने अब इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद किसी चीज को, जैसे व्हाइट है, ब्लैक है तो उसको व्हाइट कर देगा इन्वर्ट, और व्हाइट को ब्लैक कर देगा। तो कोई भी कलर है, आपको उसको इन्वर्ट करना है तो ये कर देगा। इसी तरह अब आप जैसे अब वापस इसको इन्वर्ट करना है तो आपने कंट्रोल आई दबाया, इन्वर्ट की भी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, और आपने करना तो फिर दोबारा कंट्रोल आई दबाएगा तो वापस वो इस तरह हो जाएगा। अच्छा, तमाम साथियों को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब लेयर के दूसरे ऑप्शन में आ जाए। अच्छा, ये डिलीट लेयर या ये लेयर मास्क कहलाते हैं, वेक्टर मास्क या रिवेल, ये इतना काम नहीं आते। क्लिपिंग मास्क, कोई भी किसी भी चीज को क्लिपिंग करनी हो आपने, जैसे ये क्लिपिंग दूसरी लेयर्स के साथ क्लिपिंग करनी हो तो आप ये क्लिपिंग कर सकते हैं, ये एक साथ फिर ये लेयर्स चलेंगी। आप कंट्रोल ऑल्टर कंट्रोल जी, तो ये सारी जो है एक तरह एक लिंक में आ जाएंगी, क्लिपिंग हो जाएगी। ये ये बहुत कम यूज होता है वैसे, ये ऑप्शन इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर लें क्लिपिंग मास्क, क्योंकि हम लोग तो इतनी ज्यादा क्लिपिंग नहीं करते। उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाइए। ये इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ लें कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहें। अब ये सारा एक तरह का स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया ये। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, वीडियो लेयर। अब जैसे वीडियो का मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए भी होता है, फ्रेम बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस तरह रास्टराइज। अब सबसे अहम चीज, अब कोई भी जैसे लेयर है, जैसे ये इमेज, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर हमने एडिटिंग करनी है तो हम उसको रास्टराइज कर लेंगे। अभी ये टाइप है तो टाइप को ये रास्टराइज कर देगा, ये हमारा एक तरह का रास्टराइज हो गया टेक्स्ट जो हमने काम करा। ठीक है, ये हम इसको एडिट कर सकते हैं, हम इसको कुछ भी हम तो अंदर चेंज कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये टेक्स्ट था तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते थे। इसी तरह पिक्चर है, अब ये पिक्चर है, ये भी रस्टराइज हुई हुई है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जैसे टेक्स्ट बना हुआ है तो फिर हम ये इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लेकर आए, तो हम जब तक इसको रास्टराइज नहीं करेंगे लेयर्स में जाके, जब तक इस पे काम नहीं होगा। इसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे, मतलब इसको रास्टराइज कर देंगे। अब ये रास्टराइज हुआ हुआ तो हम इसको कर सकते हैं, तो ये हम इसको मिटा सकते हैं। जब तक ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था हम इस पे काम नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पे हम इसको डिलीट नहीं कर सकते थे, हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जब तक ये ऑब्जेक्ट होता है तो हम इसको कुछ भी कलर वगैरह का हम चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अब हम चाह रहे हैं कि हम इसका कलर चेंज करें, तो हम इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट बना हुआ है। हम इसको यहाँ से रास्टराइज करेंगे तो ये जब जाके हम इसके ऊपर हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम इसका ह्यू सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं।
इसीलिए अगर जो आप जहाँ से मीडियम जो भी आप उठा के लेकर आए हैं या जो भी आप वेक्टर कहीं से लेकर आ रहे हैं तो आप वहीं से उसकी कलर सेटिंग कर लें ताकि आप यहाँ आके फिर उसको छोटा बड़ा कर सकें, क्योंकि जब आप इसी चीज़ को आप इस पे एडिट करेंगे तो आपको इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा, और लेयर्स के हवाले से लेयर्स पे उसके बाद ये ग्रुप लेयर जो मैंने आपको बताई है कि आप किसी भी लेयर्स को पकड़ के आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप से मुराद एक तरह का ग्रुप बन जाएगा। आप उन सब आइटम को एक ही दफा में आप कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। तो ये सब